नमस्कार। गुड डे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और मैं आपका होस्ट हूँ। आज के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं काफ़ी लोगों से सुनता हूँ और मैं इसके बारे में कहना भी चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया में रहने की जो लाइफ है उसकी रियलिटी क्या है और उसके जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या है। इस वीडियो में जो मैं बातें करूँगा हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आपको शॉक भी लगे। देखिए, जब हम इंडिया से आते हैं या किसी भी फॉरेन कंट्री से आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो रहती है वो इंस्टाग्राम वाली रहती है। बीचेस, अच्छी सैलरी, लग्जरी लाइफ, बोट्स में जाना, घूमना फिरना, और वही सारी जो इंस्टाग्राम वाली लाइफ। और उसके बाद में हम इंस्टाग्राम बना के अपने फ्रेंड्स को वापस इंडिया भेजे हैं, ब्रो आई एम चिलिंग, लुक एट माई लाइफ, दिस एंड दैट। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपसे इस बारे में बहुत चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लकी कंट्री, इट्स एन अमेजिंग कंट्री। लेकिन यहाँ की रियलिटी जो है वो इंस्टाग्राम वाली नहीं है। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग रहती है। कुछ चीज़ें आपको सब्सक्राइब करेंगी, कुछ चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट भी करेंगी, स्पेशली जब आप नए आते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है, जेन्युइनली आपकी लाइफ बदल जाती है। हाँ, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, आपका लाइफस्टाइल, आपका सब कुछ बदल जाता है। तो बने रहिए इस वीडियो पे, अंत तक जरूर देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हाँ, तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ क्या है ऑस्ट्रेलिया की। रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ। स्टूडेंट्स या न्यू माइग्रेंट्स जो आते हैं उनको सबसे पहले क्या शौक लगता है, द बिगेस्ट शॉक्स जो मुझे भी लगा था, एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल रियलिटी क्या है। और अंत में एक जो मेन प्रश्न है, इज इट रियली वर्थ टू कम टू ऑस्ट्रेलिया और टू एनी अदर कंट्री लाइक माइग्रेशन आप करना चाहते हैं फॉरेन में, तो इज इट रियली वर्थ। तो इस सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो हमारे अंदर में एक जो चीज़ चलती रहती है दिमाग में, पैसा 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 पैसा, डॉलर 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 डॉलर, कचिंग डॉलर, इधर से पैसा उधर से पैसा, डॉलर 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 डॉलर। और टेक्निकली गलत भी नहीं है, हम इसलिए तो आ रहे हैं। ओके, नहीं तो हम जहाँ पे थे वहाँ पर तो लाइफ चली रही थी और अच्छी भी थी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, डॉलर में कमाई होती है तो खर्चे भी डॉलर में ही होते हैं। यू अर्न इन डॉलर्स, योर एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इन डॉलर्स। ये है रियलिटी। आप जितने भी डॉलर कमाते हैं आप सोचते हैं अरे अभी तो 67 का रेट मिल रहा है तो मुझे इतने पैसे मिल गए। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप होटल में अगर खाना खाने जाते हैं तो एक सब्जी जो है वो $18 $20 की भी आती है। तो साथ ही साथ आप उसको भी मल्टीप्लाई करते रहिए। यू डोंट बिकम रिच बाय अर्निंग मनी, यू बिकम रिच बाय सेविंग एंड देन इन्वेस्टिंग मनी। यह मुझे किसी ने बताया था, जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ। बहुत सारे पैसे कमा के ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर बन जाएं। देखिए, यहाँ पे जो मेन खर्चे जो होते हैं जब आप रहने लगते हैं, रेंट इज़ टू एक्सपेंसिव। ऑलराइट, आप अकेले भी हैं तो भी अगर सिटी के पास में रह रहे हैं, $450-500 हफ्ते का रेंट लग जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी ग्रोसरीज, आपका फ़ोन बिल, आपका इंटरनेट बिल, आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस। अगर आप ऐसे भी रहते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा महंगा है। हर तरह का इंश्योरेंस दैट किल्स यू। सिडनी या मेलबर्न में अगर रहते हैं, रेंट बहुत महंगा होता है। स्टार्टिंग में आप आते हैं, आपको फर्स्ट मंथ से ही रियलिटी चेक होने लग जाता है कि गुरु पैसे बच नहीं रहे। और यहाँ आने के बाद में आप वो नहीं कर सकते कि पापा ज़रा अकाउंट में भेजना, मम्मी ज़रा देना पैसे। राइट, तो आपको ये जो रियलिटी चेक है, जब आप जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, जब आप $4 की कॉफ़ी मिलने लग जाती है और तब आपको समझ में आता है कि गुरु लाइफ आसान नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कई जो माइग्रेंट्स आते हैं, स्पेशली मैंने स्टूडेंट्स को देखा क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है, वो ये सोचते हैं कि चलो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं तो पढ़ाई छूट जाती है, बिकॉज आप थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और काफ़ी सारे लोग जो लोन लेकर आए रहते हैं, उनके दिमाग में ये चलता है कि अरे मुझे लोन
पापा का लोन वापस करना है, मुझे एजुकेशनल लोन वापस करना है, तो दिमाग में तो मीटर आपका चल ही रहा है। तो फिर 2 जॉब, 3 जॉब, 4 जॉब करने के चक्कर में पढ़ाई जिस मकसद से आते हैं वो आपका पीछे हो जाता है। और कई लोग जो हैं वो फिर पढ़ाई पूरी तरीके से कर भी नहीं पाते हैं, ये मैंने खुद देखा है। आप काफ़ी सारे लोगों से पूछेंगे कि पीआर नहीं मिल रहा, पीआर नहीं मिल रहा, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपने जो कोर्सेज किए थे, आपने उसको ढंग से तो पढ़ा नहीं, आपने कुछ सीखा नहीं, है ना? और आप जब जॉब करने जाएंगे तो लोग आपके डिग्री को नहीं देखते, वो देखते हैं कि आप प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकती हो कि नहीं। आपकी जब पहली जॉब लगेगी, आप देखेंगे आपको जो सैलरी या वेजेस मिलते हैं, यहाँ पर वेजेस मोस्टली 7 डेज़ या 15 डेज़ में मिलती हैं। तो जब आपको मिलते हैं उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, आप खूब पार्टी करते हैं, और 2 दिन बाद आपके अकाउंट से वो पैसा 50% तो निकल चुका रहता है। ओके, तो फिर आप देखते हैं कि अरे पैसा तो कुछ है ही नहीं, कुछ हाथ में तो लगा ही नहीं, फिर आप मेहनत स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन जो है, मैं पहले दिन से ही रिच बन जाऊंगा, रियलिटी है भैया बजट बनाना सीख लो। मैंने जैसा कि कहा, पैसे से आप अमीर नहीं बनेंगे, आप सेविंग्स करके और उसको इन्वेस्ट करके आप अमीर बनेंगे। हाँ, तो पहले दिन से ही बजट बनानी सीख लो, यही रियलिटी है यहाँ पे। ठीक। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया में लाइफ जो है वो बहुत ग्लैमरस है, क्योंकि इंस्टाग्राम में वीडियोस में तो हमने यही देखा है। ओके, ओपेरा हाउस जाएंगे, बीचेस में जाएंगे, बॉन्डाई बीच जाएंगे, रोड ट्रिप में जाएंगे, कैफ़े में जाएंगे, खूब खाएंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल, और हमारे जो जितने गाने हैं लैम्बोर्गिनी में घूम रहा और ऐसा वैसा। रियलिटी ये है, मैं आपको बताता हूँ, मंडे, एक्चुअली मंडे से पहले संडे शाम से ही सबके दिमाग में घंटी बजने लग जाती है यार। ओके, सुबह उठना है 6 बजे, 5 बजे, शिफ्ट में जाना है, जॉब में जाना है। अगर आप सिटी में रहते हैं चलिए आप पास है, अगर आप सबर्ब्स में रहते हैं ट्रेन लेना है, बस लेना है। सुबह 6 बजे से आपका चक्कर स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट हैं, क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट असाइन करनी है, जॉब्स करने हैं, काम करना है। थकान आपको इतनी ज़्यादा हो चुकी रहती है, दिमाग से, शरीर से आप थक चुके हैं। घर जाना है, लॉन्ड्री करनी है, आपको तो ग्रोसरीज लेनी है, सब कुछ खुद करना है। और ये एक दिन या एक हफ्ता की बात नहीं है, रिपीट, इट्स इन लूप, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। खाना पीना, लॉन्ड्री, रिपीट 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 रिपीट। ऑस्ट्रेलिया में लाइफ जो है इट बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है जो कि आपको वहाँ पर मिल जाता है ना। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब इंडिया से आते हैं हमें ज़्यादा काम करने की आदत नहीं रहती। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, सबके घर में नौकर रहते हैं, मम्मी हैं, पापा ऐसे दे देते हैं, मम्मी काम कर देती है, खाना बना दिया, सब कुछ कर दिया। लॉन्ड्री कभी हम देखते नहीं है, कपड़े धुल कर आ रहे हैं, कौन धो रहा है, कैसे हो रहा है। कुकिंग भी खुद करनी है, लॉन्ड्री भी करनी है, क्लीनिंग भी करनी है, बिल जमा देने हैं, सब कुछ करना है। और अचानक से जो स्टूडेंट लाइफ से आप एकदम एडल्ट, यार ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, है ना। ऑनेस्टली मैं कहूँ तो पहले पहले जब आप आते हैं तो लाइफ आपको बहुत टफ लगती है, मुझे भी लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको शौक लगता ही है। आगे बढ़ते हैं। एक जो बड़ी चीज़ है, अगेन इंस्टाग्राम में हम इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, वो सब तो ठीक है। हम इंडिया से जब आते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल बना रहता है, हमारे इतने सालों की जान पहचान, हमारे कजिन्स, हमारे भाई बंधु सब रहते हैं। यहाँ आके आपको फ्रेंड्स बनाने में ही बहुत टाइम लगता है। आप सोचिए, आप नई कंट्रीज में आते हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, फिर आप करेंगे क्या? हाँ। और हम इंडियंस के साथ में, या हम जो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग आते हैं, हम ट्राई करते हैं हम साइलोज में रहें, है ना, अपने अपने ग्रुप्स के अंदर में। हम बाहर लोगों के साथ मिलते नहीं हैं, हाँ? फिर रियलिटी जो है वो आपको हिट करती है, हाँ? आप अकेलापन महसूस करते हैं, कोई आपसे बात नहीं करता। आप ये सोच लीजिए, आप घर से बाहर निकले, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, किसी ने आपसे पूछा ही नहीं कि आप कैसे हो, है ना। इट्स लाइक इट बिकम्स लाइक ओपन जेल। और ये रियलिटी है जो कि मैंने कभी इंडिया में फेस नहीं की, ना मैंने कभी देखा किसी को बोलते हुए। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन इज़ अ बिग इशू। मतलब ये ऑस्ट्रेलियन फिगर्स हैं, 40% ऑफ द पीपल हैव बीन डायग्नोज्ड समटाइम्स बाय डॉक्टर और अ जीपी,
एंड दे हैव बीन एड्रेस्ड फॉर डिप्रेशन, और करीब 1 in 5 एक्चुअली टेक सम सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन, है ना। तो ये आपको हिट करती है कि यार मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में आप व्हाट्सएप वगैरह कर लेते हैं, लेकिन आपकी लाइफ फिर अलग हो जाती है, आपके दोस्त वहाँ छूट जाते हैं, टाइम डिफरेंस रहता है, जब आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं तब वहाँ के जो आपके दोस्त हैं वो बिज़ी रहते हैं, तो आपका यू गेट अ कल्चरल शॉक। आपका बर्थडे है, खुद केक लेकर आ रहे हैं, खुद ही मोमबत्ती जला रहे हैं, खुद ही गाना गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, है ना। ये सारी चीज़ें होगी। तो हार्ड लाइफ रहती है पहले 6 महीने से लेके 1 साल तक। एडजस्टमेंट में ज़रूरी टाइम लगता है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि धीरे धीरे आपका सब कुछ सेटल हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, मैं जितने भी इंडियन से मिलता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सबकी अपनी अपनी सफल लाइफ चल रही है, आपका ग्रुप बन ही जाते हैं और लाइफ आपकी सेटल हो जाती है। तो आप धीरे धीरे क्या है अपना ग्रुप बनाते रहते हैं, आपके क्लासमेट्स हो जाते हैं, आपके वर्कमेट्स हो जाते हैं, आप होम जिनके साथ शेयर कर सकते हैं उनकी दोस्ती, इंडियन कम्युनिटी में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपका सर्कल बन जाता है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं वहाँ पर आपका ग्रुप बन जाता है, इवेंट्स में। लेकिन एफर्ट आपको करना है। आप अगर सोचेंगे कोई दूसरा आके आपका हाथ पकड़ के आपको कुछ लिख के जाएगा, सॉरी, वो नहीं होने वाला है। आप इस कंट्री में आए हैं, वो आपको नहीं लेकर आया है, तो जब आप आए हैं तो एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरा बस एक ही आपको कहना है, अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए। आप अगर आइसोलेट हो जाएंगे, अकेले घर के अंदर बैठ जाएंगे, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ग्रुप में रहिए। ऐसे भी हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं सोशल एनिमल, कहते हैं मैन इज़ ए सोशल एनिमल। व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक या सोशल शब्द को अगर काट दें तो क्या है, मैन इज़ ए एनिमल। तो हमने एनिमल थोड़ी ना बनना है, हम यहाँ पर आए हैं अच्छी लाइफ को लीड करने के लिए। तो ग्रुप में रहिए। आगे हम देखते हैं कि एक जो बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ऑस्ट्रेलिया में आते सर लोग सोचते हैं कि पहले वीक में ही हमें जॉब मिल जाएगी। रियलिटी इससे अलग है। मैंने देखा है कुछ लोगों को मिल जाती है, दे आर लकी, बट ज़्यादातर लोगों को वीक्स क्या मंथ्स हो जाते हैं, और आपकी जो आइडियल जॉब है, जिस जॉब को आप करने के लिए आए थे या चाहते थे, वो ढूंढने में आपको मंथ्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं, और कई लोगों को मिलती भी नहीं है। और लोग बोलते हैं चलो क्या करना है, हमने तो पढ़ाई की थी कर ली, अब हम दूसरी जॉब कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तो इज्जत का भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो आपने कुछ पढ़ाई की हुई है, आप आके कुछ दूसरा कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, आपको घर तो चलाना ही है, तो आप कर रहे हैं, तो दैट्स ओके। कैजुअल रोल्स रहते हैं, आप वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल माइग्रेंट्स हैं, जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, सभी लोग ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में आकर स्ट्रगल करना पड़ा, दे स्टार्टेड स्मॉल, बिल्ड लोकल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि लोग यहाँ पर जॉब देने के समय ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि यू डोंट हैव रेलिवेंट ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से, आपको लोकल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आप कीजिए और धीरे 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 से अपनी यात्रा आगे रखिए, यू विल ग्रो। एक चीज़ और जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो ये कि आपकी एकदम इंग्लिश परफेक्ट चाहिए। इंग्लिश परफेक्ट होना तो मैं नहीं मानता, बिकॉज मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आके देखा है कि बहुत सारे एथनिक कम्युनिटीज़ के लोग हैं, लेबनीज़ हैं, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, चाइनीज़ हैं, इवन यूरोपियंस में से भी जो हैं, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंग्लिश नहीं ढंग से बोलते। लेकिन परफेक्ट इंग्लिश ना भी हो तो भी आपको जो आपका कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ में होना चाहिए। हाँ, मेरा जो मैकेनिक है वो कोरियन है, वो उसको इंग्लिश का कुछ शब्द नहीं आता, लेकिन है वो मेरी गाड़ी ठीक से करता है काम। हाँ, तो मैं उसके पास जाता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कोई ट्रेड ही है, उसकी इंग्लिश तो परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपना काम तो निकाल ही रहा है ना। तो अगर आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, वो हॉलीवुड की मूवीज़ वाली इंग्लिश नहीं बोलते कोई यहाँ पे, तो आप लेकिन कॉन्फिडेंटली और क्लैरिटी के साथ में कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ सेट रहेगा। एक चीज़ और, हो सकता है आपको लगता हो मेरी बातें सुन के कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है।
ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या आपको आना चाहिए? ज़रूर आना चाहिए। इट्स ए अमेजिंग, इट्स ए जेन्युइन कंट्री, जो मुझे लगता है रेसिज्म नहीं है। आप अपने धर्म को अच्छी तरह से निभा सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कोई यहाँ आपको कुछ बोलता नहीं है। ओके, फ्रीडम बहुत है आपको। सबसे मेन चीज़ जो है, जो कि मैंने कुछ भारतीय लेडीज़ से बात की, तो उनसे पूछा कि आपको यहाँ पर क्या अच्छा लगता है, तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने बोला सेफ्टी। कोई आपको कुछ बोलता नहीं है, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने कहाँ जा रहे हो, दिन में रात में, ज़्यादातर आपसे कोई बात नहीं करता। इट्स योर लाइफ। ओके, आप अपनी लाइफ लीड करो, मैं अपनी लाइफ लीड करूँगा। तो सेफ्टी बहुत है। दूसरा यहाँ पर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि आप सिर्फ काम 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 गधे की तरह, मतलब ये नहीं है कि सुबह चले गए रात को 10-10 बजे तक काम करते हैं। जनरली लोग 9 to 5 काम करते हैं, शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं। अगर आपने ज़्यादा काम किया तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, हाँ? तो और चाहे आपका बॉस हो या आप हो, वीकेंड सब इंजॉय करते हैं, बीच में जा रहा है कोई, गोल्फ खेल रहा है कोई, कुछ कर रहा है, तो उस वक्त सब बराबरी वाले हैं ना, तो सब लोग इंजॉय करते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है जो कि मुझे एक शौक लगा था, वो था रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एट वर्क। हाँ, आपकी कंपनी का सीईओ जो है, अगर आप खाना खाने बैठे हैं, वो अगर आपके टेबल में आता है तो वो आपसे पूछता है कि कैन आई सिट हियर। हाँ, लाइन लगी हुई है कॉफ़ी मशीन की, ये नहीं कि साहब आए तो जल्दी जल्दी साथ चले जाएंगे, बाकी लोग पीछे खड़े हैं, वो आके आपके पीछे खड़ा होगा, है ना। मंडे को वो आपसे पूछेगा कि हाउ इज़ द वीकेंड। आपका मैनेजर आपसे बातचीत करेगा, हाँ। ये आपको नहीं है कि साहब को खुश करने के लिए हम मक्खन पॉलिश कर रहे हैं, वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो वर्क में और कहीं पे भी लोग जो हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। एवरीबडी गेट्स रिस्पेक्ट। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मैनेजर के टेबल में बैठ के जो स्वीपर है, आ, वो खाना खा रहा है, ऑलराइट, और वो मैनेजर उसको पूछता है कि तेरे को मैं कुछ ला दूँ, हाँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि आपका वर्क में आपका रिस्पेक्ट होता है। और जहाँ तक बात अपॉर्चुनिटीज़ की है, स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं ग्रो करने की। यहाँ देखिए, बिना चमचागिरी के, बिना नेतागिरी के, बिना रिश्वत दिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और अगर आपने काबिलियत है और आप लगे हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी और आप ग्रो कर सकते हो, हाँ। आगे और जो मुझे ऑस्ट्रेलिया की, जो मैं आपको सच बताऊं, जो अच्छी चीज़ लगती है, पैसा तो आप इंडिया में भी कमा सकते हैं, समझ रहे हैं आप, लेकिन यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन नहीं है। ओके, आप बाहर निकल जाइए, सूरज एकदम क्लियर दिखाई देता है, आसमान क्लियर, कोई पॉल्यूशन नहीं है। पार्क में चले जाइए, कोई कांच गिरा नहीं हुआ, कहीं पर आपको बीड़ी सिगरेट जलता हुआ नहीं जाता। साफ़ सुथरा बहुत है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, तो पानी ऐसा नहीं कि बाहर आ रहा है, नाली का पानी इधर उधर जा रहा है, तो एनवायरनमेंट क्लीन है। इसका असर ये है कि आपकी जो आयु है वो बढ़ जाती है। मैं जब वापस इंडिया जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता जुलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से कम उम्र के लोग जो हैं वो बूढ़े लगने लग गए। रीज़न उसका मुझे लगता है पॉल्यूशन है। यहाँ पॉल्यूशन नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है, एयर क्वालिटी अच्छी है, पब्लिक स्पेसेस अच्छे हैं, हर सबर्ब में बड़े बड़े पार्क हैं, ग्राउंड्स हैं। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है। स्ट्रगल स्टार्टिंग में होता है, अदरवाइज बाद में तो सब कुछ मुझे लगता है ठीक ही है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में, कि देखिए, जो अगर आप सोचते हैं कि परफेक्ट लाइफ है, परफेक्ट लाइफ कहीं पे भी नहीं रहती, है ना। यहाँ पे भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ना? ऑस्ट्रेलिया में आते हैं हम, आपकी सैलरी ज़्यादा रहेंगी, डॉलर्स में रहेंगी, लेकिन खर्चे भी डॉलर्स में रहेंगे और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना। आपको फ्रीडम मिलती है, लेकिन इसका उल्टा लोनलीनेस भी बहुत है। कोई आपको कुछ बोलता नहीं है, लेकिन कोई आपको पूछता भी नहीं है।
हाँ, स्ट्रगल है, लेकिन आपने स्ट्रगल के वो जो पहले का कुछ टाइम का निकाल लिया तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती हैं। लाइफ ईजी है? मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लाइफ फेयर है। फेयर का मतलब आपको चांसेस मिलेंगे। अब ये बात में आपके ऊपर है कि आप उस चांसेस को आगे कहाँ से कहाँ तक ले जाएं। ठीक है? अंत में एक चीज़ मैं बोलूँगा कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो आप सक्सेस पालेंगे? देखिए, सक्सेस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो लोग सर्वाइव करते हैं और वो लोग ग्रो करते हैं जो एडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आप अगर इसी स्टाइल में रहेंगे कि यार हम तो वहाँ पर ऐसे थे, हमारे तो पिताजी ऐसे थे, हमारे तो बाप दादा ने ऐसा किया, यहाँ वो नहीं चलता। हाँ, तो आपको यहाँ के हिसाब से जितना जल्दी आप अडॉप्ट कर लेंगे उतना अच्छा है। दूसरा, आप ज़िंदगी भर कंप्लेन करते रहेंगे, अरे वहाँ तो ऐसा होता था, यहाँ तो वैसा होता था, उसको तो ऐसा होता था। विंच करना छोड़िए प्लीज़। ये जो विंच करते रहेंगे ना, मौसम ख़राब है, ये ख़राब है, उससे कुछ होता कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं। हाँ? आपने वो नहीं करना। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं हम कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। नेटवर्किंग करते रहिए, ओके, लोगों से मिलते रहिए, अपने ग्रुप्स बनाइए, वहाँ से आपको मेंटल ताकत मिलती है, दैट विल हेल्प यू। अपनी स्किल्स इंप्रूव कीजिए। आपने इंडिया में क्या किया क्या नहीं किया वो आप वहाँ पर ही छोड़ आए हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो समझ लीजिए आपका दूसरा जन्म हुआ, आप एक शिशु हैं। तो जो आपकी स्किल्स हैं वो वेस्ट नहीं है, वो आपकी स्किल्स हैं, लेकिन यहाँ पर नई नई स्किल्स आप सीखते रहिए तो आप ग्रो करेंगे। और लास्टली, आपका माइंडसेट, आप अपने माइंड को ये समझाइए कि हम यहाँ क्यों आए, क्या करने के लिए आए। क्या सब कुछ इजी मिलेगा? इजीली कुछ भी नहीं होता है ना, वक्त लगता है। सहज पके सो मीठा होए है। अगर आपको मीठा आम खाना है तो लू की थपेड़े लगने के बाद ही वो मीठा होता है। तो समय दीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अपना माइंडसेट जो है उसको ऐसा तैयार कर लीजिए कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं ग्रो कर लूँगा। और ऑस्ट्रेलिया की लाइफ को ज़रूरी, मैं ये कह सकता हूँ कि आप जेन्युइनली देयर विल बी अ चेंज एंड चेंज फॉर ग्रोथ, राइट, एंड चेंज फॉर गुड। हाँ, तो बस इस अंक में, इस वीडियो में मैं यही समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। फाइनली, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में यस भी है, नो भी हैं। कुछ ड्रीम्स आपके सच भी हो जाते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी टूट भी जाती हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही है तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फैंटेस्टिक प्लेस, इट्स अ रिवॉर्डिंग प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ प्लेस वर्दी लिविंग। आप कमेंट करके ऑनेस्टली मुझे बताएं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो आपको यहाँ कैसा लगता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या करने के लिए तैयार हैं जिससे कि यहाँ आपकी लाइफ बन सके। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और टाइम मिलता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। हाँ, मेरी जो वीडियोस हैं वो आपने देखा ही होगा, अनकट वर्जन में रहती ही हैं। मैं वो एडिटिंग फेडिटिंग नहीं करता। दिल से दिल तक की बात, जो मेरे दिल में बात है वो मैं बात को आगे तक पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।